हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में बात करने वाले एक नए प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है हेमी। बेसिकली हेमी का टेस्टेड प्रोग्राम जो है वो रन हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है। आप इसे किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सारे के सारे टास्क किस तरह से हम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक लिंक मिलेगा जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का होगा। उस पर क्लिक करके आप इस तरह के इंटरफेस पर आ जाएंगे। उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन दिखाई देगा। कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करके अपने मेटामास्क वॉलेट को कनेक्ट कर लेना। मेटामास्क वॉलेट को कनेक्ट करने के तुरंत बाद आपको साइन इन का ऑप्शन आएगा जो कि मेटामास्क पे ही आएगा, उसे साइन इन कर लेना। उसके बाद आप इस पर एंटर कर जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे रेफरल कोड का ऑप्शन, रेफर कोड को भी आप यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। आपको रेफर कोड भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक के नीचे। उसके बाद जंप स्टार्ट टू द पायलट प्रोग्राम का क्लिक करें। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पर आपको यहाँ पर कनेक्शन दिखाई दे रहा है, व्यू लीडर बोर्ड दिखाई दे रहा है, कंप्लीट टास्क दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर एक्शन के नाम पर कई सारे टास्क दिखाई दे रहे हैं जो आपको परफॉर्म करने हैं। उसके हिसाब से आपको यहाँ पर टोटल पॉइंट्स दिए जाएंगे और यहाँ पर आपकी रैंकिंग तय होगी। और जो लीडर बोर्ड है वो हर 4 घंटे में अपडेट होता है। यहाँ पर लीडर बोर्ड का ऑप्शन और यहाँ पर कनेक्शन का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप कनेक्शन और लीडर बोर्ड वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, डैशबोर्ड के ऑप्शन में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको गैलेक्स के टास्क वगैरह दिए जाएंगे जो आपको करने होंगे। गो टू गैलेक्स पे क्लिक करके हम गैलेक्स के टास्क को एंटर कर जाएंगे और यहाँ पर इस तरह से गैलेक्स के टास्क वगैरह दिए जाएंगे जिन्हें हम परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आप गैलेक्स के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। टनल ETS टू हेमी टेस्टनेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट करेगा एक अगले इंटरफेस पे। और इस पे रीडायरेक्ट करने के बाद आपको देखना है इसमें करना क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेपोलिया से कुछ आपको टोकन्स जो है वो हेमी सेपोलिया में भेजने हैं। अब आप मेटामास्क ओपन करेंगे, उसके बाद फिर आप इस पर लॉगिन हो जाएंगे। अपना मेटामास्क कनेक्ट करके यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको आपके पास सेपोलिया फॉसेट आपके पास होना चाहिए। सेपोलिया फॉसेट कहीं से आपको मिलता नहीं है, आपको खुद माइन करना पड़ता है। सेपोलिया पोस्ट फॉसेट का जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप माइन कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे 0.127 ETH और ये फॉसेट है, ओरिजिनल नहीं। अब मैं यहाँ पर जितना भी मेरे को अपना स्वैप करना है, डिपॉजिट करना है, वो मैं कर दूंगा। हमें यहाँ पे बेसिकली ट्रांजेक्शन करना है। डिपॉजिट पे क्लिक किया, डिपॉजिटिंग हो रहा है। आपके मेटामास्क में एक कंफर्मेशन आएगी, उस पर आपको क्लिक कर देना। कंफर्म कर देंगे तो ये डिपॉजिट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो काम है वो हो गया। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि आपको टनल फ्रॉम से बोलिए थे पर ETH मैक्सिमम 1 ETH पर 2000 पॉइंट्स पर डे। 2000 पॉइंट पर डे मिलेगा अगर 1 ETH को आप क्या कहते हैं डिपॉजिट करते हैं, तो इस तरह से पॉइंट्स मिल रहा है। इसी के बेसिस पर हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मिले हैं। ओके, अब यहाँ पर क्रिएट अ सेफ ऑन हेमी, यहाँ पर भी आप क्लिक करके इसका टास्क पूरा कर सकते हैं। क्रिएट अ कैप्सूल ऑन हेमी, अगर आपको कैप्सूल क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको डिस्कॉर्ड में जाकर के रोल वगैरह लेना होगा और वहाँ पर आपको इसके लिए रिक्वेस्ट करना होगा। इस तरह का इंटरफेस आएगा, इस पर नेम वगैरह फिल करके आप प्रोसीड कर जाएंगे आगे। ओके, और उसके बाद स्वैप ऑन हेमी, स्वैप भी सेम ही वैसे ही होता है जैसे कि हमने अभी डिपॉजिट का टास्क किया था, उसी तरह से हमें स्वैप भी करना है। यहाँ पर क्या है कि आपका हेमी ETH यहाँ पर ऑलरेडी ऐड है, यहाँ पर आपको कुछ भी लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो टोकन चाहिए उस टोकन को सिलेक्ट कर लें, जैसे मैंने यहाँ पे USDC कर दिया। उसके बाद स्वैप पे क्लिक कर देना है और कंफर्म स्वैप कर देना और ये यहाँ पे स्वैप हो जाएगा। मेटामास्क में कंफर्मेशन आएगी, उसको कंफर्म कर देना और यहाँ पर ये स्वैप हो गया। हमने क्या किया, हेमी ETH जो है उसको USDC में स्वैप कर दिया। ओके, अब यहाँ पर ये टास्क हो गया। अब इसके बेसिस पर आपको, अगर आप ये पर डे 2 करेंगे तो आपको 200 पॉइंट मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जीली के टास्क है, उनको भी आप क्लिक करके कर सकते हैं। 0 पॉइंट्स पर 1 USDC डायरेक्ट, इस पर भी क्लिक करके आपको यहाँ पे टास्क मिलेंगे जो वो कर लेंगे। कुछ भी इसमें ऐसा टफ नहीं है। यहाँ पे आपको फिर से वही कनेक्ट वॉलेट करना है जैसे मैंने आपको करके दिखाया था, और उसके बाद फिर यहाँ से इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं डायरेक्ट ETH, क्योंकि देखिए आपने वहाँ पर स्वैप किया था तो मैंने आपको USDC में करके दिखाया था, तो आपके पास USDC ऑलरेडी होंगे। मैं यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट करके दिखा देता हूँ। हाँ हाँ,
मैंने यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे USDC का ऑप्शन, USDC में क्लिक करता हूँ। मेरे पास इस समय यहाँ पर ETH ही है, USDC नहीं है, तो मैंने ETH पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पर कुछ सिलेक्ट करके और यहाँ पर डिपॉजिट कर लेना है। हेमिसिपोलिया में डिपॉजिट हो जाए और यहाँ पे कंफर्म कर देना, तो ये प्रोसीड हो जाएगा। अब उसके बाद इस तरह से जब आप टास्क कर लेंगे तो ये हो गया आपका एक पोर्शन। उसके बाद इस पोर्शन को हम अभी के लिए हटा देते हैं और यहाँ पर है दूसरा पोर्शन। दूसरे पोर्शन में यहाँ पे आपको लगातार यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट करना है। सेम वही प्रोसीजर है, आपके पास सेपोलिया फॉसेट होना चाहिए और यहाँ से आपको ट्रांजेक्शन करनी है। ये ट्रांजेक्शन आपको लगातार 3 दिन करनी ही है। उसके बाद यहाँ पर आपको DEX का ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे आपको स्वैप करना होता है, तो उस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको स्वैप वाला भी टास्क कर लेना है। सबसे पहले क्या करना है, ऊपर यही रहने देना है, यहाँ पर हमें वॉलेट कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट टोकन करना है, एक इस पे, एक टेथर पे, एक USDC पे, एक डाई पे, एक रैप्ड ईथर। इन चारों में एक एक ट्रांजेक्शन कर लेनी है। उसके बाद ये लगातार आपको 2-3 दिन करना है। और तीसरा जो लिंक है ये तो हमने बता ही दिया यहाँ पे टनल वाले प्रोग्राम में। उसके बाद एक मेन चीज़ आती है, वो आती है POP माइनर की। यहाँ पर आपको ये क्योंकि टेस्टनेट चल रहा है, यहाँ पे आपको माइनिंग करनी है और ये माइनिंग बहुत ही मतलब ईजिली हो जाती है। और उसके बाद ये जो टेस्टनेट के टोकन होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे आपके मिनट में, वो कन्वर्ट हो जाएंगे आपके टोकन में, जिन्हें आप सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ पर आप स्टार्ट न्यू माइनिंग सेशन में क्लिक करेंगे। स्टार्ट न्यू माइनिंग सेशन में जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपको एक वो दिखाएगा, एक प्राइवेट की दी जाएगी। जैसे कि ये प्राइवेट की है, यहाँ पर आपको कॉपी का ऑप्शन होगा, इसे कॉपी करके स्टोर कर लेना अपने पास, जहाँ पर भी आप स्टोर करते हो। उसके बाद कंटिन्यू में प्रोसीड क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फॉसेट का ऑप्शन होगा, उस फॉसेट के ऑप्शन में क्लिक करके, जैसे मैं यहाँ पर अगर करूँ, लीजिए मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर रिफ्रेश पे क्लिक किया और उसके बाद आई हैव सेट माई कंटिन्यू। मैंने कंटिन्यू में क्लिक कर दिया। अब ये मुझे फंड दे दिया गया। यहाँ पर ये मेरा एड्रेस है, इस पर इन्होंने फंड दे दिया। और अगर क्योंकि मेरे पास यहाँ पर BTC ऑलरेडी है, मैंने ले रखा है, इस वजह से यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन है, योर एड्रेस इज फंडेड। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे फॉसेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आगे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट इनवाइट करके एंटर कर जाएंगे। डिस्कॉर्ड में आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पर आपको फॉसेट के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आप पहले तो वेरीफाई कर लेना है इसको, उसके बाद फिर फॉसेट के ऑप्शन में आना है। नीचे आएंगे, ये फॉसेट का ऑप्शन और यहाँ पर आकर के स्लैश क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर TBTC आपको सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर ये एड्रेस कॉपी करके पेस्ट कर देना है। और ये यहाँ पर आपको कुछ देर बाद TBTC जो है वो दे दिए जाएंगे। यहाँ पर आपके आ जाए, अब देखिए जैसे ये आ जाएंगे तभी आपके में ये ग्रीन टिक आए। उसके बाद मैं कंटिन्यू में क्लिक कर दूँ, क्योंकि मेरे पास TBTC है इस वजह से मेरे में वो ग्रीन टिक आया था और मैं यहाँ पर एंटर कर पाया हूँ। अब यहाँ पर आपको टेस्टनेट की हेमी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एड्रेस दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्टेटस, यहाँ पे कॉस्ट। अब यहाँ पर वेटिंग फॉर इनकमिंग ट्रांजैक्शन, आपको ये देखिए ये माइनिंग जो है ये स्टार्ट हो गई। अब माइनिंग को चलने देना है और उसके बाद यहाँ पर आपके ट्रांजैक्शन अपने आप आते हैं। यहाँ पर आपको ब्लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा, ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, मतलब ट्रांजैक्शन होगा तो यहाँ पर ब्लॉक आएगा। यहाँ पर स्टेटस आएगा कि वो कंफर्म है या पेंडिंग है और यहाँ पर कॉस्ट दिखाएगा जो कि आपका ये जो TBTC आपने क्लेम किया डिस्कॉर्ड से उसके बेसिस पर होगा। तो इस तरह से आपका जो TBTC है वो माइन होगा और इसकी माइनिंग जो है वो तब तक ही चलेगी जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा। तो उसे ऑन रखेंगे तो माइनिंग ज़्यादा तेज़ी से होगी, ज़्यादा देर तक होगी और उसके बाद फिर आपके यहाँ पे टोकन्स वगैरह दिखने लगेंगे जिन्हें आप मिनट में क्लेम कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू।